नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ऐसी अद्भुत 3 साधना है जो तीसरा नेत्र जागृत करने में सक्षम है। ऐसी आज अद्भुत साधनाएं आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे जिससे तृतीय नेत्र जागृत होता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसे कौन से आसान साधन हैं, ऐसी कौन सी आसान साधनाएं हैं, वो थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप भी अपना तीसरा नेत्र जागृत करना चाहते हैं, आप भी अपने तीसरे नेत्र की जागृति चाहते हैं, आप भी दिव्य दृष्टि चाहते हैं, तो ये 3 साधनाएं आपके लिए अत्यंत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ऐसी कौन सी साधनाएं हैं? तो सबसे पहले तीसरा नेत्र जो जागृत होता है, उस तीसरे नेत्र की जागृति का अर्थ यह है कि हमारे आज्ञा चक्र की संपूर्ण जागृति। जिस भी साधक का तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है वो संपूर्ण ज्ञानी बन जाता है। अगर स्वयं मात्र से या अल्प प्रमाण से भी ये तृतीय नेत्र जागृत हो जाए तो सामने वाले को देखते ही, पलक झपकते ही उसके अंदर की जो भी भावनाएं हैं, उसके कर्म है, उसके मन की बातें हैं, वो जान लेना, उस साधक का नाम जान लेना, उस साधक का इस जन्म का, पूर्व जन्म का और अगले जन्म का पता चलना, ऐसी अनेकों सिद्धियां केवल अल्प मात्र भी अगर ये तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो ये सिद्धियां साधक को ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इसमें भी ऐसे है कि साधक इतने विद्याओं का ज्ञानी बन जाता है कि ये जो जग में जो भी महाविद्याएं जिन्हें कहा गया है वो भी साधक को आसानी से प्राप्त होने लगती है। ऐसी ज़बरदस्त तरीके की शक्ति साधक के अंदर आना शुरू हो जाता है और इसी को तृतीय नेत्र जागृति कहा जाता है। अब कौन सी ऐसी साधनाएं हैं जो तृतीय नेत्र जागृति में मदद करती है, वो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि जिसके सिर्फ साधना मात्र से, अगर इसकी ठीक से साधना की जाए तो 1 साल के अंदर ही, एक स्वल्प मात्र से ही या फिर अल्प साधना के मात्र से ही आपका तीसरा नेत्र जागृत कर देता है। ऐसी पहली अद्भुत जो साधना है वो क्या है, वो कौन सी साधना है? तो वो सबसे पहली साधना है दत्तमाला मंत्र की साधना। दत्तमाला मंत्र की साधना ठीक तरीके से ससंकल्प अगर एक रूप होकर की जाए, या विशेष प्रकार की माला के साथ की जाए, या विशेष प्रकार के त्राटक प्रयोग के साथ की जाए, तो देखते ही देखते साधक का तृतीय नेत्र जागृत हो जाता है। इसके लिए दत्तमाला मंत्र के अंत में कहा गया है, सर्व मंत्र स्वरूपाय, सर्वयंत्र स्वरूपाय, सर्वतंत्र स्वरूपाय, सर्व पल्लव स्वरूपाय, ओम नमो महासिद्धाय स्वाहा। तो इसका अर्थ यह है, सभी मंत्रों के जाप का फल, सभी प्रकार के यंत्रों के साधना का फल, सभी प्रकार के संकल्पों का फल ये दत्तमाला मंत्र से प्राप्त होता है। और भगवान दत्तात्रेय ससंकल्प अगर इसका विशेष तरीके से जाप किया जाए त्राटक के साथ दत्त यंत्र पर, तो आपको दिव्य दृष्टि ऐसे ही प्राप्त करा देने की जो क्षमता है वो दत्तमाला मंत्र में होती है। ये हुआ पहला उपाय। अब दूसरा उपाय आपको ये बताना चाहेंगे कि जिससे आपकी तृतीय नेत्र की जागृति होती है वो अत्यंत सरल ऐसी साधना है कि जो अगर 6 माह तक की जाए तो आपका तृतीय नेत्र कहीं न कहीं पे जागृत हो जाता है। वो कौन सी साधना है? तो वह है अग्नि त्राटक की साधना। अगर अग्नि त्राटक की साधना शक्ति गायत्री मंत्र के साथ करी जाए तो उससे तृतीय नेत्र की जागृति होती है। ये शक्ति गायत्री क्या है, किस तरीके से इसका संकल्प किया जाता है, किस तरीके से इसका संकल्प करना चाहिए, ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। परंतु शक्ति गायत्री मंत्र के साथ अगर विशेष तरीके से अग्नि त्राटक की साधना की जाए तो वो भी तृतीय नेत्र को जागृति देती है। और सबसे अत्यंत आसान ऐसी सभी साधकों को जिसके बारे में मालूम है, ऐसी साधना भी हम बताना चाहेंगे, वह है नवार्णव मंत्र की साधना। नवार्णव मंत्र की साधना असल में तंत्र में अत्यंत सरल तरीके से लेकिन अत्यंत गुप्त तरीके से वो की जाती है, या उसका विधान है वह एक तरीके से ऐसा अद्भुत है, लेकिन वो किसी भी ऐसे साधक के लिए नहीं है कि जो गुरु एक परंपरा से वह प्राप्त ना करे। जो भी साधक ये विशेष मंत्र की उपासना गुरु परंपरा से करते हैं, उन सभी साधकों के तृतीय नेत्र को जागृति अपने आप ही आ जाती है। अगर नवार्णव मंत्र के गूढ़ में जाए तो उस नवार्णव मंत्र में ही यह बताया गया है कि अगर उसका मूल अर्थ आपको मालूम हो तो उसमें यह बताया गया है कि ये पूरा का पूरा जो किस तरीके से तीसरे नेत्र को जागृत करना है, ऐसा अद्भुत एक विधान है
नवारण व मंत्र। तो नवारण व मंत्र के साधना से भी आपका तृतीय नेत्र जागृत हो सकता है। इसलिए दत्तमाला मंत्र हो या अग्नि त्राटक हो जिसमें शक्ति गायत्री का प्रयोग किया जाता हो, और तीसरा ये जो हमने कहा वैसे नवारण व मंत्र हो, तो ऐसे साधनों के माध्यम से आप तृतीय नेत्र की जागृति कर सकते हैं। जो भी साधक दत्तमाला मंत्र का अत्यंत गुप्त ऐसा सिद्ध ऐसा विधान चाहते हैं, वो हमारी जो आने वाली पुस्तिका है वो जल्दी से जल्दी उसका प्री बुकिंग करें, क्योंकि उसके प्री बुकिंग की तारीख आने वाले 12 तारीख तक ये अवेलेबल है। उसके बाद प्री बुकिंग अवेलेबल नहीं होगा। और इसके माध्यम से जब भी आप साधना करेंगे, जैसे जैसे आप साधना करेंगे, आपको अभूतपूर्व सिद्धियों का लाभ अपने आप ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी साधक जो चाहते हैं कि हमारी भी सिद्धियाँ, हमारी भी शक्तियाँ जागृत हो जाए, हमें भी साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, वो सभी साधक इन 3 में से जो भी अच्छी लगे वह साधना अपने आप ही करें, जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार की शक्तियाँ, सभी प्रकार की सिद्धियाँ ऐसे ही प्राप्त हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी साधना में और थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर संपर्क करना चाहिए। वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपका जो भी प्रश्न हो, आपकी जो भी समस्या हो, वो हम तक पहुँचाए और आपको आगे का मार्ग मिले। और साथ में ये भी हम बताना चाहेंगे, बहुत ही जल्द हम यूट्यूब लाइव के माध्यम से आपको दत्तमाला मंत्र का रहस्य और दीक्षा रहस्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए यूट्यूब लाइव पे आ रहे हैं। उसकी भी तारीख का जल्द ही यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जाएगा। और जो भी साधकों ने सेवा कार्य किया था, उनके लिए विशेष मार्गदर्शन की चीज़ें बहुत ही जल्द शुरू होगी। जो अभी हम 21 दिन नहीं थे इसलिए डिले हो चुकी थी, तो वो भी बहुत ही जल्द शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और डिटेल्स के साथ आपके साथ चर्चा होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।